माता शारदा की पवित्र नगरी विराट 24 न्यूज की नेता नगरी मैहर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। जिस तरह से माता शारदा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में सीढ़ियों को चढ़कर जाना पड़ता है, इसी तरह से मैहर की राजनीति को समझने के लिए विंध्य की राजनीति को समझना पड़ेगा और साथ ही समझना पड़ेगा वहां का जातिगत समीकरण और वहां की कांग्रेस और बीजेपी की टिकट का फेरबदल। मैहर में माता शारदा का शक्तिपीठ है। आल्हा उदल की कहानी तो आपने सुनी ही होगी और यहाँ पर स्वरोजगार की निर्भरता भी है। विकसित क्षेत्र माना जाता है मैहर। ऐसा माना जाता है कि सती मैया के गले का हार त्रिकूट पर्वत पर गिरा था, जिससे मैहर नाम पड़ा। लेकिन इस बार जीत का हार किसके गले में पड़ेगा, बड़ा सवाल है। मैहर अब जिला बन गया है और इसमें बड़ा हाथ नारायण त्रिपाठी का है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से पूरे प्रदेश में अपने नाम को लेकर और अपने मुखर वक्तव्य को लेकर नारायण त्रिपाठी जाने जाते हैं और लगातार विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग करते आ रहे हैं और संघर्षरत। पिछले बार विधायक भारतीय जनता पार्टी से बने थे, लेकिन पहले ही पार्टी से इस बार इन्हें टिकट नहीं मिला है और टिकट न मिलने की संभावना भी पहले नहीं थी, क्योंकि कई कामों को लेकर विधायक त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। बार बार मैहर को जिला बनाए जाने की मांग हो या फिर विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग हो या फिर मांगों को लेकर कई बार उनका शक्ति प्रदर्शन भी हुआ और अब मैहर को जिला बनाए जाने की घोषणा हुई, तब नारायण त्रिपाठी का एक पोस्टर भी वायरल हुआ, जहां एक तरफ पोस्टर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तस्वीर के साथ लिखा था कि आप दोनों को धन्यवाद। ऐसे ही तमाम कई बातें हैं जो नारायण त्रिपाठी को एक अलग नेता के रूप में प्रदर्शित करती है। लेकिन इस बार का समीकरण कुछ और है, जहां सूत्र बताते हैं कि सत्ता विरोधी लहर है। ऐसे में मैहर को जिला भी बना दिया गया है, जहां कलेक्टर की नियुक्ति भी कर दी गई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भी आए थे। अब क्या मैहर में नारायण त्रिपाठी की जीत आसान होगी या फिर बीजेपी ने नारायण का टिकट काटकर अपने आप को हार के कटघरे में खड़ा कर लिया है? जब चर्चा होती है कि नारायण त्रिपाठी किसी पार्टी से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व और अपने दम पर विधायक बनते आ रहे हैं और 2013 में वह कांग्रेस से विधायक बने थे। मतलब साफ है कि इस दावेदार को किसी पार्टी की जरूरत नहीं बल्कि जनमत की जरूरत है जो उनके साथ है। ऐसा क्षेत्र में जन चर्चाएं होती हैं और जन चर्चाएं में ऐसी बातें सामने आती हैं। वही बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे श्रीकांत चतुर्वेदी को इस बार टिकट दिया है 2023 वाले विधानसभा चुनाव में। इस तरह में नारायण त्रिपाठी ने कुछ चुटकी भी ली थी कि जिस तरह से सांसदों को टिकट दिया जा रहा है तो क्या विधायकों को सरपंची लड़ाया जाएगा। और मैं अपने टिकट काटने से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, यह जनता को तय करना है कि किसे विधायक बनाना है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस से लड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व के कांग्रेस से प्रत्याशी रहे श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया है, इस तरह से कांग्रेस नारायण त्रिपाठी को अपने खेमे में लाकर कांग्रेस से टिकट दे सकती है, क्योंकि एक बार वह कांग्रेस से विधायक भी रह चुके हैं। और जिस तरह से पूर्व के कांग्रेस उम्मीदवार को भाजपा ने टिकट दिया है, हो सकता है वर्तमान के बीजेपी के विधायक त्रिपाठी को कांग्रेस टिकट दे दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नारायण त्रिपाठी ने खुद की भी पार्टी बना रखी है, विंध्य जनता पार्टी। क्या ऐसे में नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में जाएंगे या फिर अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर विंध्य की 30 विधानसभा सीटों में अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवार उतारेंगे? यह तो आने वाले कुछ दिनों में ही तय हो जाएगा। यदि बात करें जीत हार के समीकरण की, तो सूत्र बताते हैं कि नारायण त्रिपाठी की टिकट काटने का असर मैहर बस में ही नहीं बल्कि आसपास की सटी विधानसभा सतना विधानसभा अमरपाटन में भी पड़ेगा। जिस तरह से नारायण त्रिपाठी और शंकर लाल तिवारी दोनों की टिकट काटी गई है, ऐसे में नारायण त्रिपाठी गणेश सिंह को भी अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारकर संघर्ष को और कड़े संघर्ष में बदल सकते हैं। जिस तरह से वर्चस्व की राजनीति में गणेश सिंह ने गुटबाजी करके शंकर लाल तिवारी को हरवाया था, ऐसे में राजनीतिक चर्चा होती है और राजनीति यह होती भी है कि जिसे जब जहां मौका मिलता है वह उसे पछाड़ने की कोशिश में लग जाता है। और नारायण त्रिपाठी का असर आसपास की विधानसभा सीटों में काफी माना जाता है। ऐसे में अमरपाटन विधानसभा में बीजेपी से राम खिलावन पटेल की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और ऐसा माना जाता है कि बीजेपी की इन 3 विधानसभा सीटों में नारायण त्रिपाठी का
काफी असर पड़ेगा। नारायण त्रिपाठी समाजवादी पार्टी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, विधायक भी बने, भाजपा में भी रहे हैं और वर्तमान में खुद की पार्टी बनाए हैं और कांग्रेस बीजेपी से चुनाव भी जीते हैं। ऐसे में हो सकता है कि अपनी नई पार्टी से चुनाव लड़े और पार्टी के पहले शुरुआत में ही पहला विधायक बने। और जिस तरह से टिकट कटने से जो भी बीजेपी के नेता नाराज हैं, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करें और एक विंध्य की ताकतवर आवाज बनकर बीजेपी को विंध्य में चित कर दें। खैर, यह तो आने वाले समय में तय होगा कि कौन कहां से लड़ेगा, किसकी हार होती है या फिर किसकी जीत। लेकिन जिस तरह से नारायण त्रिपाठी अपने दमखम से जीतते हैं, ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत चतुर्वेदी की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। मैहर विधानसभा सीट से चुनाव निकालना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने नारायण त्रिपाठी तो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सूत्र बताते हैं कि नारायण त्रिपाठी सभी प्रतिद्वंदियों को मात देकर जीत अपने हाशिए में ले सकते हैं। ऐसे में बीजेपी नारायण त्रिपाठी का टिकट काटकर पछता सकती है। आपकी क्या राय है? क्या नारायण अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस में जाएंगे? क्या इस बार नारायण त्रिपाठी विधायक बन पाएंगे या फिर बीजेपी हारेगी मैहर से? किसको मिलेगा माता शारदा का आशीर्वाद? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।